ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थाट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी HW टेलर ने। इसमें इन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए वर्क का, टाइम मोशन की स्टडी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर फोकस किया टास्क को। जो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो उसके इसका उसका जो कुछ फीचर्स हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से मिलते जुलते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस किया और हाँ और कहा कि परफॉर्मेंस जो को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। देन सेकंड आता है क्लासिकल थ्योरी बाय हेनरी फायोल और उडविक की थ्योरी थी। हेनरी फायोल ने कहा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम वो मोर रेजिलिएंट बना सकते हैं, मोर एक फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। जैसे इसके इन्होंने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, स्केलर चेन होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दैन यूनिटी इन स्ट्रेंथ, मतलब एस्पेरिटी कॉप्स होना चाहिए, और सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ये एग्जांपल है। और स्केलर चेन है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें एक फ़ीचर है। इस तरह से 14 जो है वो हेनरी फेयोल ने फीचर दिए थे। तो बाद उडविक ने एक थ्योरी दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट की थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस करना चाहिए प्लानिंग के ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर, देन देन कंट्रोलिंग के ऊपर, देन स्टाफिंग के ऊपर, देन उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर, एंड देन बजटिंग के ऊपर इस पर फोकस करना चाहिए। इन सब फीचर्स, इन सब स्टेप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, इन स्टेप्स को इम्प्रूव करना चाहिए, और तभी जाके डिसीजन मेकिंग जो है वो सक्सेसफुल होएगी, प्रोडक्टिव होएगी। और ये बिल्डिंग ब्लॉक भी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग ब्लॉक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, देन सेकंड उसके बाद हम आगे बात करते हैं वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में कहा गया कि इसमें जो है वो न्यूट्रल न्यूट्रल होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट को, और पब्लिक सर्वेंट को जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन टास्क होने चाहिए, ताकि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन होने से क्या होगा कि एक पर्सन जो है जब एक ही टास्क को करेगा तो वो उसमें अपनी अच्छी बेटर प्रोडक्टिविटी उसमें देगा। और न्यूट्रल मीन्स कोई भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो उस केस में उसको न्यूट्रल डिसीजन लेना चाहिए। देर इज़ नो नियर एंड डियर इन एडमिनिस्ट्रेशन। दैन उसके बाद अगला जो है थ्योरी है वो है साइमंस डिसीजन मेकिंग थ्योरी। इसमें इन्होंने कहा कि डिसीजन मेकिंग जो है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है और वो आइडियल डिसीजन लेता है एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा होता है बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी तब होता है जब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो है वो टाइम का कॉन्स्टेंट्स होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड होती है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए उनको जो डिसीजन वो लेना चाहिए जिसमें गुड जो है वो गवर्नेंस पॉसिबल हो सके, गुड गवर्नेंस को हम इंश्योर कर सकें, वो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटर को अडॉप्ट करना चाहिए। देन सेकंड इज़ देन नेक्स्ट इज़ administrative साइमंड्स डिसीजन मेकिंग थ्योरी। देन उसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशन मॉडल, एल्टन मायो ने दिया था। इसने हाथोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और इन्होंने कहा था कि एफिशिएंसी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट ह्यूमन रिलेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हम इंटरपर्सनल रिलेशन जो है वो अच्छे हों तो एम्प्लॉई प्रोडक्टिव होगा, वो कंट्रीब्यूट जो है वो ज़्यादा करेगा, इसलिए उसका उनका मोराल जो है वो हाई होना चाहिए, मोराल के ऊपर फोकस करना चाहिए, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके, तो
This is a human relation model. Then next is a dynamic administration dynamic model जो है ये दिया था मार्क पीटर मार्कर ने। इन्होंने कहा कि इन्होंने 3 चीज़ों पे फोकस किया था, जिसमें एक तो था पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है, और डायनामिज़म होनी चाहिए। ऑर्गेनिज्म को एड्रेस कैसे कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट होनी चाहिए, इसमें सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होनी। पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं हम, कोई पब्लिक पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट तो उसका प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए। तो फीडबैक से उनको वो एक सॉर्ट ऑफ क्या होता है, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का को हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें एम्प्लॉय पब्लिक जो है वो अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकती हैं। वो फीडबैक पब्लिक प्रोटेस्ट हो सकता है, वो कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कंप्लेंट्स को कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक थर्ड इसका जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था इसका। तो ये आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट जो है इसको हम ब्यूरोक्रेसी से हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ऊपर फोकस किया जा रहा है। कर्म योगी मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस कर रही है। रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, फिर देन रेगुलेटरी फंक्शंस भी होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे सीबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। जैसे लाइफ ये IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये